हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 2 हफ्तों के लिए रीडिंग, दैट इज दिसंबर के बचे हुए 2 हफ्ते। ओके, सो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, लेट्स सी। वी हैव फ्रेंडली एक्वेरियस, आपका कॉइन यहाँ रख देती हूँ। 2 हफ्तों के लिए हम निकालेंगे 2 टैरो कार्ड्स एंड देन वी विल फॉलो इट अप विद सम क्लैरिफायर्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. We have the 10 of Cups, beautiful. Okay. एंड लास्ट वीक के लिए है द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आप हैं, एयर एनर्जी, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एक्वेरियंस आपका एलिमेंट है। ओवरऑल एनर्जी इज द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है लास्ट 2 वीक्स के लिए मोस्ट ऑफ द साइंस, आई थिंक 5-6 साइंस के लिए एक मिलता जुलता अंडरटोन है रीडिंग में। एक मैसेज है, एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि लाइफ को थोड़ा टेक इट इजी एंड ऑल्सो अकेले अगर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ तो इट इज़ एडवाइज्ड कि किसी की हेल्प ले लेंगे तो बेटर होगा। ओके, तो बिकॉज आजकल के टाइम में सभी इंडिपेंडेंस के नाम पे सब कुछ खुद करना चाहते हैं। किसी से एडवाइस या किसी की सलाह ले लें तो शायद हमें या तो लेते हुए शर्म आती है या लगता है कि क्यों लूँ। आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम मैच्योर, आई एम वाइज, तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभार अगर हम हेल्प ले भी लें तो गलत नहीं है। ओके, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अकेले कुछ करने की कोशिश करेंगे एंड उसमें कुछ डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। ओके, सो व्हेन इन डाउट इट इज़ बेटर टू गेट हेल्प, टू सीक हेल्प। किसी का सपोर्ट लीजिए, किसी की एडवाइस लीजिए, किसी को काम डेलीगेट कीजिए। सपोर्ट होगा एंड कुछ काम बढ़ जाएगा, दोनों मिलके करेंगे या जो भी आप अपनों को अपने साथ उस काम में ले लेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे तो कुछ गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज 2-4 लोग अगर साथ हैं तो सबका दिमाग काम कर रहा होगा, सब अलर्ट होंगे एंड कोई ना कोई जो आपसे पॉइंट ऑब्जर्वेशन में मिस हो रहा है, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, वो शायद कोई और कर लेगा आपके लिए, आपके बिहाफ पे। ओके, सो यू विल बी सेफ। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ नुकसान हो सकता है गलत डिसीजन की वजह से, जस्ट बिकॉज आप किसी की राय नहीं ले रहे हैं, किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प नहीं ले रहे हैं। सो यस, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इन दिनों जो भी करना है, पैसे से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या इन जनरल लाइफ से रिलेटेड कोई बड़ा अगर डिसीजन है तो अकेले नहीं लेना है। ओके, एंड ब्लाइंड ट्रस्ट पे नहीं लेना है। एक्वेरियंस, ये क्लियर मैसेज है कि यहाँ पर कोई आपका ट्रस्ट तोड़ सकता है। ओके, किसी की इंटेंशंस सही नहीं हैं। सो इट्स बेटर आप और लोगों को इन्वॉल्व कर लें ताकि वो भी या तो देख सकें कौन गलत है या आपको एडवाइस टाइम पे कर सकें, या फिर अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो भी विटनेस कर सकें, आपके साथ कोई विटनेस करने को हो कि यस किसने कुछ झूठ बोला है, चीट किया है या मनी का कुछ घपला किया है, वट एवर इट इज़, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ओके, सिनेरियो अलग होगा लेकिन बेसिक मैसेज सबके लिए सेम है कि ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ किसी की डिसीटफुल एनर्जी है, धोखे वाली, चीटर वाली एनर्जी है आपके अराउंड। ओके, कोई आपसे झूठ बोल रहा है टू गेट समथिंग आउट ऑफ यू, या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या आपसे फ़ायदा उठाना चाहता है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। 7 इज़ द नंबर ऑफ केतु वाले ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं। सो जनरली उनका भरोसा टूटता है बिकॉज सारे इंसान भरोसा करने लायक नहीं होते हैं। ओके, सो इसलिए यहाँ एडवाइस है अकेले नहीं चलना है। इस वीक the energy is that of 10 of cups, family time,
हाईलाइटेड है। ओके, सो यस, फोकस में फैमिली है। जो भी आप कर रहे हैं अपने अपनों के लिए कर रहे हैं, उनकी खुशी देखना चाहते हैं। सो उनकी खुशी के लिए जो आप ये अकेले लगे हुए हैं, मे बी ये एनर्जी ड्रेन आउट भी हो सकता है। अगर धोखा नहीं है, किसी से डिसीटफुल एनर्जी नहीं है, तो ये अकेले बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए शायद ये एनर्जी ड्रेन है। बिकॉज आप सब कुछ अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए करना चाहते हैं। सो शायद ओवर डू कर रहे हैं, आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं खुद को फिजिकली। 3 कार्ड्स लेते हैं एज क्लैरिफायर्स। We have the 6 of Swords, the King of Pentacles, and the Queen of Wands. Yes, जो कर रहे हैं आप फैमिली के लिए कर रहे हैं, ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, उनको एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए कर रहे हैं, उनको खुशी देने के लिए कर रहे हैं, पैम्पर करने के लिए कर रहे हैं। एंड विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आप मेहनत कर रहे हैं टूवर्ड्स हार्मनी, पीस, एक बेटर टाइम के लिए, एक बेटर टुमारो के लिए, फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए। ओके, अपने लव्ड वन को पैम्पर्ड रखने के लिए, एकदम रानी की तरह रखने के लिए, या इफ़ यू आर द क्वीन देन अपने पार्टनर को एकदम किंग स्टेटस देने के लिए, इतनी खुशी देने के लिए, इतना फाइनेंशियली एक्सपेंसिव गिफ्ट्स शावर करने के लिए, या कोई हॉलीडे प्लान करने के लिए फैमिली के लिए। आप शायद यू आर वांटिंग टू प्लान अ हॉलीडे, सो उसके लिए शायद आप मेहनत कर रहे हैं। सो जो भी है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही स्वीट है, बहुत ही लविंग जेस्चर है फैमिली की तरफ। ओके, अपने पार्टनर की तरफ, अपने लव्ड वंस की तरफ। कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या उनको आप बस खुश देखना चाहते हैं एंड लग्जोरियस लाइफस्टाइल में देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत करने में लगे हुए हैं। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये है अगेन यंग एनर्जी है, एंड ये यंग पर्सन जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये कुछ बड़ा करने वाला है। ओके, सो दैट इज़ वाई अगेन मुझे वो वर्ड ऑफ कॉशन आ रहा है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का एंड कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व है, लीगल इशू, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इट इज़ बेटर कि किसी को आप विटनेस बनाइए या किसी को ट्रस्ट करके उसको अपने साथ लीजिए एज एडवाइज़र। ओके, बिकॉज अकेले करने चलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिकॉज ये पेज इज़ वेरी यंग, ये बहुत यंग है, इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसके पास बिल्कुल अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, इसने नहीं देखी है दुनिया ज़्यादा। सो इफ़ दैट इज़ द केस विद यू, इवन इफ दुनिया आपने देखी है, ओके, आप चाहे मिडिल एजेड भी हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट स्टिल आई फील अकेले कुछ ये ऑफिशियल वर्क करने से अच्छा है अपने अपनों को साथ में खड़ा कीजिए। ओके, वी हैव द लवर्स, कुछ बड़ा डिसीजन है ये। वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, and we have the 6 of Pentacles. Yes, again same thing. आप अपने लव्ड वन के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एंड 7 of Swords is leading to 8 of Swords. अगर ये कोई भी डिसीजन गलत होता है, इंटेंशन आपकी अच्छी थी, लेकिन अगर ये कुछ भी आपको स्कैम किया जाता है, या कुछ आपको डिसीटफुल पर्सन धोखा दे देता है, या मनी का लॉस हो जाता है, गलत डिसीजन हो जाता है, तो 7 of Swords 8 of Swords में बदल रहा है, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में, गिल्ट में कि मैंने ये क्या किया, मेरे से गलती हो गई एंड लॉस हो गया। सो आई फील यही रिपीटेड वही एनर्जी है, एंड सिंपल सोल्यूशन है, टैरो इसीलिए बना है गाइडेंस के लिए। ओके, और गाइडेंस इसमें क्या है कि जो भी आप अकेले सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपनों को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, मेक समवन गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स विद यू। आप अकेले ही पढ़ के साइन मत कर दीजिए। ओके, कुछ एल्डर्स इन द फैमिली, उनको पढ़वाइए, पूछिए सही है नहीं है।
या लीगल एडवाइस लीजिए, जो भी करना है कीजिए, बट आई फील हेल्प एडवाइस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप बहुत गिवर मोड पे हैं, लेकिन आपकी गिविंग, आपकी अच्छाई का कोई फ़ायदा उठा सकता है। सो यस, इनोसेंस में एक्वेरियंस, आपका कॉइन भी कह रहा है फ्रेंडली एक्वेरियस। ओके, सो ओवर फ्रेंडली होके भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका फ़ायदा उठा जाए, कि आप तो किसी को भी ट्रस्ट कर लेते हैं। सो यस, ये 7 केतु की एनर्जी आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करवा रही है किसी पे, जबकि वहाँ पर खतरा है। ओके, सो वर्ड ऑफ एडवाइस अब आपको मिल गई है। सो केयरफुल रहना है, एंड जो स्वीट ये जेस्चर जो भी आप कर रहे हैं फैमिली के लिए, दैट इज़ रियली रियली स्वीट एंड कमेंडेबल। बहुत अच्छी इंटेंशन से आप अपने लव्ड वंस के लिए कुछ बहुत लगे हुए हैं। ओके, सरप्राइज़ उनके लिए प्लान करने में, या कुछ अच्छा करने में, फ्यूचर अच्छा बनाने में, जो भी है अच्छा कर रहे हैं। सो शिवा ऑरिकल से कार्ड लेते हैं। शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको इस साल की ख़त्म होने तक फॉलो करने के लिए, एंड उसके बाद भी। ओके, 1 कार्ड फॉर एक्वेरियस, डिस्ट्रॉयर, लवली, डिस्ट्रॉयर, मेजर चेंज, वाओ। Okay, destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. ये तो टावर मोमेंट साउंड कर रहा है। ये सडन चेंज कुछ हो रहा है, सडन हैपनिंग हो रही है, जिसमें एडजस्ट करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि अरे ये क्या हो गया, आई वॉजंट प्रिपेयर्ड। सो इसीलिए मैं रिपीटेड यही मेरे मुंह से निकल रहा है कि अकेले सब कुछ हैंडल नहीं करना है। ओके, एंड ज़रूरत भी नहीं है। जब अपने हैं साथ या कोई लीगल एडवाइज़र है अवेलेबल, देन व्हाई नॉट, फ़ायदा क्यों नहीं उठाया जाए उसका। ओके, यहाँ पर शिव जी भी कह रहे हैं कि कुछ मेजर चेंज आने वाला है। ओके, लाइफ में अनएंटिसिपेटेड मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ हैपनिंग्स होने वाली हैं, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं है। ये टावर मोमेंट लग रहा है मुझे, सडन हैपनिंग्स, सो बिग चेंजेस। सो गियर अप एक्वेरियंस, ये कुछ मेजर शेकअप आई फील ये शिव जी जो भी करा रहे हैं, ये जो हायर पावर है वो ही कराता है। ओके, सो ट्रस्ट दैट सोर्स। अगर कुछ ऐसा होता भी है सडन चेंज, तो अच्छे के लिए ही होगा। जो होता है मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि अल्टीमेटली हम जितनी भी कोशिश करें, बेस्ट अपना एफर्ट डाल लें, जो होना है वो होता है, एंड फाइनली जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ओके, सो हमेशा पॉजिटिव रहना है, एंड जो एडवाइस मिली है वो फॉलो करनी है, डेफिनेटली एडवाइस लेके चलनी है। बाकी जो सडन चेंजेस अगर डेस्टिन्ड हैं तो वो प्ले आउट होंगे। ओके, एंड वो सडन चेंजेस ज़रूरी होंगे, ये आप बाद में देखेंगे। उस वक्त हम ह्यूमंस को इतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर विजन नहीं होती है कि हम समझ पाएँ, बट इन टाइम हमें समझ आता है कि अरे ये तो अच्छे के लिए ही था। सो यस, जो होगा, ट्रस्ट योर डेस्टिनी, ट्रस्ट द हायर पावर, जिस भी गॉड में मानते हैं। ओके, सो यहाँ शिव जी में मानते हैं तो और भी अच्छा है। शिव जी इज़ देयर टू मेक श्योर कि ये डिस्ट्रक्शन जो हो रही है वो एक बेटर फ्यूचर, न्यू बिगिनिंग के लिए ही होती है। ओके, सो यस, ट्रस्ट हिम एंड बस सरेंडर टू हिम, दैट इज़ व्हाट आई सी। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, एंड अपनों की खुशी के लिए कर रहे हैं। अच्छी इंटेंशन का तो अच्छा ही आउटकम होता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।